नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यकाल के बाहर लगे पोस्टर पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है, समाजवादी पार्टी अब केवल पोस्टर और बयानों तक ही सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का भाईचारा, विकास और प्रगति कभी पसंद नहीं आई। आप दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। कल जब बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी तो हम दिल्ली को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी अब केवल पोस्टरबाजी तक और बयानबाजी तक सीमित हुई है। जनता के बीच में रह के जनता के विकास के लिए काम करना, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से 2017 से लेकर अब तक अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि अमेरिका विमानों को यहां से उड़ने और वापस जाने की अनुमति ना दी जाए। वहीं दिल्ली में तमाम शिवसेना यूबीटी ने सांसदों ने एकजुटता दिखाई है। दरअसल इन सांसदों को लेकर दावा किया जा रहा था कि वह शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस को खारिज करने से मना कर दिया है और मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्हें आंशिक राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, AI-182 कनिष्क बम विस्फोट की योजना और क्रियान्वयन कनाडा में किया गया था। मंत्री ने कहा कि इस नृशंस हमले में 329 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें 24 भारतीय नागरिक शामिल थे। राज्य मंत्री शंभुराज देसाई का कहना है, अगर सांसद संजय राउत को चुनाव आयोग या चुनाव प्रक्रिया से कोई दिक्कत है तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अगर उनके पास किसी उच्च अधिकारी के बारे में कोई जानकारी है तो उन्हें इसकी जानकारी देनी चाहिए। बिना सबूत के एक संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना उनके जैसे कद के सांसद को अच्छा नहीं लगता। देखिए, संजय राउत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो खुद कहते हैं मैं 3 बार 4 बार पार्लियामेंट में आया हूँ और ये जो निवडणूक आयोग का प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिला हुआ अधिकार है। और अगर इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में संसद सदस्य संजय राउत को कोई ऑब्जेक्शन है तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए, या तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो भी अथॉरिटी है, हाईकोर्ट की अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कांग्रेस पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया और उसे केंद्र में मोदी सरकार के बने रहने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि अब इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कांग्रेस के पास रहना चाहिए या नहीं। इस बारे में गठबंधन के सभी सहयोगियों को सोचना होगा। लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन से जुड़े शोधकर्ताओं की ओर से किए गए अध्ययन से पता चला है कि जीका वायरस मानव त्वचा में मेटाबॉलिक बदलाव लाता है। इस वजह से त्वचा शरीर की रक्षा करने के बजाय और अधिक मच्छरों को आकर्षित करने लगती है, यानी ये बदलाव मच्छरों को आकर्षित करने के लिए चुंबक की तरह काम करते हैं। यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए मतदान का परिणाम 8 फरवरी को आना है। इससे पहले शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका से भारतीयों को वापस भेजने को लेकर सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कहती थी कि हम दुनिया में एक स्तर पर पहुंच गए हैं, हम अब विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। लेकिन भारतीय नागरिकों को कैसे लाया गया? दूसरे देश के राष्ट्रपति ने कहा कि वह सैन्य विमान से भेजे गए लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका को यह स्वीकार करना होगा कि अब भारत इतना कमजोर है।
महाकुंभ मेला 2025 में अभिनेत्री नीना गुप्ता कहती है, मैं वर्षों से यहां आना चाहती थी। यह एक अनूठा अनुभव था। आखिरकार मैंने आज डुबकी लगा ली। यहां का माहौल पागलपन भरा है। मैंने अपने जीवन में इससे बड़ी सभा कभी नहीं देखी। इतने बड़े आयोजन के लिए मैं सरकार से प्रभावित हूँ। मैं कभी बहुत सालों से आना चाह रही थी, तो इस बार बन गया। मैं बहुत मतलब कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे, इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगाई हुई हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा था। हाँ, तो आपने कुछ मूवीज को लेकर के बताया क्या, कोई मूवी नहीं, हम यहाँ हमारे यहाँ आने का कारण है कि हम अपनी फिल्म वध, जो वध 2, पहले भी वध बनी थी एक, मैं और संजय उसमें हैं, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। बस वो भी हमारी शूटिंग आधी हो चुकी है, कंप्लीट होने वाली है। कैसा एक्सपीरियंस? मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मचारी को संपत्ति का विवरण देने की समयावधि बढ़ा दी है। अब 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा दिया जा सकेगा। इसके बाद भी विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।